सहज को यहाँ पे भी रोक लिया सिक्योरिटी पे। मेरे को तो अभी याद आया क्या, सोना तो एक्सटेंशन बॉक्स में था। टोटल 20 बैग इनके आए नहीं है वहाँ से। ये लोड रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कैप्टन जो है फ्यूल ज्यादा लेता है। दोबारा लड़ाई करो। उसी नवा रूम देख के ना शॉक्ड हो गए होगे कि ये नवा रूम किदा आ गया। एदे पिछे ना कहानी है, कहानी तो आराम नाल थल्ले चलते चलते दसांगे। जे हुणे दसन लग गए ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵੱਜਣਗੇ, ਘੰਟੀਆਂ ਤੇ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣੇ की वखरी। भाई आज हम सारे वाइट वाइट बने हुए हैं, मैं पापा मम्मी गगन तक वाइट। ऐसा लग रहा है बास मस्तान की ना प्रोडक्शन टीम जा रही है कहीं पे। नहीं साहब, ये देखो वाइट वाइट वाइट। तभी तो लिफ्ट रोकी पैंट देख, साडा एक जोड़ा बच्चा सी। इधर पैंट भी वाइट है। एक जोड़ा बच्चा सी। वो आज मुका छड़ा। हां ओ सी पा लेता। उन काख नहीं रहा, मतलब कुछ नहीं रहा। काख नहीं रिया। टैक्सी ले लेते हैं, नहीं तो $12 लग, 12 दिराम लग जाएंगे। पैदल ही चल लेते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਜੂਅਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਕੈਮ जो साढ़े नाल स्कैम हुआ है। भाई कोई भी फ्लाइट बुक करा लो, कोई भी, स्पाइस जेट ना कराना कभी। अब तो मैं पिछली बार तो मैंने मजे मजे में बोल दिया था कि हाँ चलो हमने भी मजाक किया, स्पाइस जेट वालों ने चलो 2.5 घंटे लेट कर दी। पर अब मैं कह रहा हूँ स्पाइस जेट ना बुक करा लेना गलती से भी। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लाइट थी ना वो कल रात की थी, पहले 10:30 बजे की। अब 10:30 की फ्लाइट इन्होंने परसों मैसेज आया मेरे को प्रीपोन होगी 4 बजे की। भाई प्रीपोन कौन करता है, मेरे को ये बता दो पहले तुम। और क्या, हमारी कोई मीटिंग हो हम तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़ के आएंगे? लेट का तो चलो समझ भी आता है, प्रीपोन कर दी। ये पता है वही बात हो गई है कि मैडम क्लास में आई है, उसने सरप्राइज क्लास टेस्ट ले लिया बिना बताए। प्रीपोन, भाई प्रीपोन होगी 4 बजे की, फिर हमने उसको कैंसिल करा के रात को 2:30 बजे की कराई। अब जो रात को 2:30 बजे की थी ना वो यहाँ से मुंबई थी और मुंबई में ले ओवर था 2.5 घंटे का। पहले हमारी जो नॉर्मल फ्लाइट थी ना, जो सबसे पहली फ्लाइट थी वो डायरेक्ट थी कि दुबई टू दिल्ली। फिर हमने मुंबई वो जो कराई वो हुई दुबई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली। तो मुंबई में 2-2.5 घंटे का लेओवर था वो, फिर अगले दिन हमें मैसेज आया कि 5 घंटे का लेओवर हो गया। इतनी चढ़ी खुन्नस कि हम इतनी देर थोड़ी रुकेंगे, पागल हो जाएंगे हम। तो अगले दिन की फिर हमने दोबारा रीस्केड्यूल कराई। आज शाम को 4 बजे की हमारी अब डायरेक्ट फ्लाइट है और मैसेज कोई आया नहीं है। तो होप्स हो कि स्पाइस जेट की अब ऑन टाइम होगी फ्लाइट। आते हुए भी इसका इन्होंने लेट कराया, जाते हुए भी लेट कराया। अब हमने एक दिन फालतू रुके, हमने होटल चेंज कराया अपना। 10,000 रुपये लग गया फालतू, क्योंकि हमारा जहाँ तक था वो कल रात तक था। अगर हम कल ही रात को चले जाते तो हमारा कुछ ना होता, फ्लाइट में चले जाते। बट इतनी वेटिंग, हमने कहा हम नहीं रह सकते भाई, तो रात की होटल बुक कराओ और अगले दिन इसी टाइम 4 बजे की कराओ। हम बिना वेट करे दुबई टू दिल्ली जाएंगे। अभी शुक्र मना 4 बजे वाली राइट चली जाए। स्पाइस जेट है ये भी नहीं आ गया अभी तक, तो नॉर्मल है। अब हम जा रहे हैं डे टू डे क्योंकि सैद जी का दुबई में आखिरी दिन है। अल-फईदी मेट्रो स्टेशन के सामने डे टू डे है। तो पर अब अल-फईदी मेट्रो स्टेशन का ना नाम चेंज हो गया, शरफ डीजी करके कुछ हो गया। तो वहाँ जा रहे हैं हम। सैद जी ने चॉकलेट्स लेनी है, बुरजू लेना है। चल फिर सलीम के पास। हाँ खजूर वाली लेंगे। अब पता नहीं अंकल की दुकान है या नहीं है, वो चेक करनी पड़ेगी हमें मीना बाजार जाके। क्योंकि जब भी हम आते थे ना तो उनसे चॉकलेट्स लेते थे खजूर वाली, उसके अंदर सॉफ्ट डली होती थी, बड़ा मजा आता था। और पापा ने डे टू डे से लेनी है चप्पल, पापा की फेवरेट। क्योंकि पापा को जब मम्मी मारती है ना उस चप्पल से तो मजा आता है। अब क्या सीन है चप्पल का? खाटे बने हुए हैं। हाँ तो मम्मी ने स्पेशल बोला वाली चप्पल लेके आओ अपनी मरम्मत वास्ते। सीधे जिते जिते जट टुरदा गड्डियां रुक जांदियां। भाई गाड़ियां रोक देते हैं यहाँ हम। ये देखो अभी रोकते हैं, अभी नहीं इतना अभी जट मशहूर नहीं है, अभी जट चल नहीं रहा। भाई मैंने एक चीज़ देखी है, लोग ना यहाँ पे भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग रेड पे क्रॉस कर जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें आदतें ही वही पड़ी हुई हैं। तो बीच बीच में हम कहते हैं चल कोई नहीं, छोटा सा रूल ब्रेक कर लेते हैं, पर हमने नहीं किया अभी तक।
क्योंकि ऐसी वापसी इंडिया भी जाना है। इतनी देर तो धूप में खड़े रहे, वैसे तेल निकल गया बंदे का। एक ही पेडेस्ट्रियन पे इतनी देर खड़े रहे, वहीं खड़े खड़े पसीना आ गया हमें। भाई ये डीजी शरफ मेट्रो स्टेशन आ गया है। जाने को हम ऊपर से भी क्रॉस कर सकते थे, पर हम नीचे से जाएंगे। भाई गर्मी बहुत है, नीचे पूरा चिल्ड रहता है हमेशा। ओए होए 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 होए, मैंने तो सर्द गर्म हो गया जी। सैनू सब कुछ दिखाता है, सब कुछ A to Z जी। मैं तो पापा के साथ बस इस उम्मीद से आया हूँ, पकोला मिल जाए बस, पकोला। भाई साहब आप कह रहे हो कि करण पागल हो गया पकोला के पीछे, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने अगर पकोला पी ली ना, आप कोका कोला भूल जाओगे। सही नहीं कह रहा सहज? बहुत बढ़िया टेस्ट है। वैसे एक बात है, मास्टर जी शायद बिना लोकेशन के, मतलब गूगल वगैरह करने की जरूरत नहीं कहीं पे। मास्टर जी को पता है ना, मास्टर जी पहले ही इतनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, सानू अपने पीछे लाई फिर देने, तेज तेज भागे जा रहे हैं। हमें तो रास्ते पता नहीं, खुद ऐसे ऐसे चल के चलो जल्दी चलो, पीछे चल रहा है तो जल्दी चलो। सहज को कैसा लग रहा है? आज आपका लास्ट डे है दुबई में। सुकून मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, सुकून। भाई मीना बाजार आके ऐसा लगता है कि आप सरोनी नगर आ गए हो। नहीं नहीं बाजी, तो पीजी अलग चल रही है यार। यहाँ पे आके ना पाजी लेने हैं, पाजी वो लेने, वॉचेस लेनी है, फर्स्ट कॉपी वो लेना है, ठीक है, टी शर्ट लुई विटॉन, पाम एंजल्स है, वो फलाना ढिमकाना सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सरोनी वाला पूरी वाइब आएगी, देख लो सुन लो। यहाँ पे आके कहते हैं ऐसा लगता है पुच्ची ले लेंगे अगले सेकंड ही। भाई जिनसे हम लेके जाते थे उनकी दुकान तो बंद हो गई है, सलीम अंकल की। तो यहाँ पे अब शायद दूसरी दुकान डिवास करके खुल गई था इसी गली में, जहाँ तक हमें याद है। तो अब हम किसी और चॉकलेट शॉप पे जा रहे हैं। खजूर की चॉकलेट होता है जिसके अंदर सौंफ डली होती है। सौंफ वाला नहीं हो, कौन सा है? किलो कर दो। ओली खजूर ग्राम दिखा दो, एक टेस्ट करा दो। 3 किलो मत दो। ये सारी खजूर की हैं? खजूर की कोई भी बढ़िया सी आपको जो लगती है ऐसा ना, वो टेस्ट करा दो। बादाम है इसके अंदर भी, बादाम ये चॉकलेट है, इसमें कोकोनट फ्लेवर आ गया। खोल ले पाजी, पाजी चेक कर ली जी, एक पीस खोलो भाई, हम चेक पकड़ी से। पूरी खजूर ही बाहर से बना होता है, वैसे ही होता है। हाँ जी। भाई ये सैद जी ने चॉकलेट्स ले लिए हैं। सैद जी कितनी लिए फिर? किलो लियो, किलो? और करा लो भाई ये सारे बुर्ज खलीफा भी लगे हैं, सैद ने ये भी लेने हैं। प्राइस पूछ कितने का है पाजी? कितने का है? लेना सारा। ये भोजन 20 ग्राम से स्टार्ट है, 14 ग्राम है, 20 ग्राम है। चलो डे टू डे चलते हैं। पापा ने ऐसे चप्पल भी लेनी है। भाई हम लेट हो गए हैं, 1:30 बज गए हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है। मेरे को लगता है स्पाइस जेट ने पहले हमारे साथ रिशेड्यूल कराई, अब हम कहीं मिस ही ना कर जाए। कुछ नहीं करते, यहाँ से जाने को अंदर जाने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ ये तो यहाँ पे दुबई में इमिग्रेशन सिक्योरिटी जल्दी हो जाती है। भाई आपको सच बताऊँ, बाहर से एकदम गर्मी से होना और मेट्रो स्टेशन में घूमो, चक्कर आ जाते हैं घुसते ही। गर्मी सीधा एसी में जाओ, ठां करके सिर में बसता है। भाई हम वैसे ही लेट चल रहे हैं। स्कैमर भाई आया, आपका पेट कम करा दे। मैंने कहा लड़ने का टाइम नहीं है अभी, बाद में लड़ेंगे आपसे। मैंने कहा बाद में लड़ेंगे आपसे। भाई सैज देख रहा है बुर्ज खलीफा, और जल्दी देख, जल्दी टाइम नहीं है। और पापा ऊपर से अपनी चप्पल देखने जा रहे हैं। मैं भी फटाफट पापा साथ जाता हूँ, देख के आता हूँ। भाई इतनी अच्छी चीज़ है और ये यहाँ पे सबसे कम बिकती है। पकोला यहाँ पे भी खड़े ना, यहाँ पे भी नहीं बिकती। इंडिया ने मल्ला मारा हुआ है। कोका कोला, पेप्सी यही बिकती है, पकोला नहीं मिलती हमें। पापा कह रहे हैं लस्सी की पेटी उठानी है तो बता। लस्सी तो घर पे बन जाती है, पकोला की उठानी है तो बताओ। पकोला इंडिया में कहीं नहीं मिलती। वो नहीं उठानी है। आपको स्वाद नहीं लगती पकोला? देखो स्वाद लगती है पकोला। पापा को स्वाद ही नहीं लगती पकोला। एक पेज उठा लेते लैब में बेचते हैं, उसके जैसे नई चीज बनाते हैं। हाँ इंडिया के नाम से बेचेंगे फिर। मैं कह रहा हूँ अब बुला लो भाई को, स्कैमर वाले भाई को। हाँ अरे आप आगे, आपका नाम लिया हमने, स्कैमर वाले भैया आ जाओ, स्कैम करो एक बार। आओ आप करते ही इतने स्कैम, मस्त स्कैम करते हो आप। हिप्नोटाइज करके लूट के ले जाते हो बंदे को। जाके उन्हें मुड़ाना। आ जाओ, ऑन करना नहीं है, ऑन नहीं प्लेट कट कराना। अब भाग जाते हैं, हम नाम ही ले रहे थे।
हम नाम ही लेते, स्कैमर नहीं मिला हमें अभी। मिला तो जैसे बाहर जाते भी आगे ऐसे देख रहा पापा का पेट। क्या कह रहे सर? बोलते पंजाबी लोग का यही मजा है, सीधा ठोकेगा। तो इज्जत रहेगा तो सामने, पंजाबी के सामने नहीं आएंगे। वही बोल रहा हूँ ना, सीधा ठोकने का ईमान। चोर की दाढ़ी में तिनका है तभी भागा ना, खुल के आता सामने। मैंने काश क्या था तू कुछ और मांग लेता। भाई मांगा भी उसी टाइम और उसी टाइम चल के आ गया वो। हो गया। हाँ, प्रकट जितना रब ने सीधा सुन लेती है। तेरी जुबान पे सरस्वती बैठी थी। भाई अब हम आ गए अपने चेन्नई वाले रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने खाने के लिए कुछ पूछना मिल जाएगा तो सर शोर में मिल जाएगा। भाई जब हम पहले आते थे ना तो हम यहाँ रीगल रुकते थे और यहाँ वाले होटल आते थे, बिल्कुल रीगल के पास ही है, तो डिनर यहीं होता था। तो अब दूर हो गया तो यहाँ नहीं पाते। मैंने 5 रोल और 3 मैंगो शेक कह दिए, 10 मिनट में कह रहे हैं। जल्दी खा लो फटाफट। भाई 2 बज गए हैं है ना। अभी हमने यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचना है, चेक इन करना है, सिक्योरिटी कराना है, इमिग्रेशन कराना है और 4 बजे की हमारी फ्लाइट है। 1 घंटा पहले भी पहुंचे तो देखते हैं भाई, पहले तो हमारे साथ स्कैम हुआ है अब सच्ची स्कैम हो जाएगा। सर कितनी देर लगनी है? जल्दी 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 सहज अंदर खुल यार। बीच में नहीं करा, बीच में रास्ता नहीं है। नहीं है ना, जल्दी करो भाई, लेट करा दिया बहुत। भाई हमारी ना 4:10 की फ्लाइट है, 2:15 में यहीं हो गया। और सबसे बढ़िया बात पता है कि हमने ना यहाँ पे चलती रोड पे आराम से गाड़ी चलती में खा लिया, नहीं तो इंडिया में तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता, सारे कपड़े गंदे हो जाते। वैसे ही वाइट डाला हुआ है। भाई डाडी लेट हो गए हैं आज थे। अभी इस बैग में सामान भी डालना है हमने, चॉकलेट जो ली हैं। भाई हम पूरे 2:30 बजे पहुंचे हैं और हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। अगर यही इंडिया होता वहाँ तो मिस हो गई होती। यहाँ पे भी अभी मेरे को पता नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा रश है। पता है गलती क्या है पापा, हम लेट हो गए, हम बैठ का भी नहीं पूछ सकते किसी से। अब तो कैसे करोगे, टाइम ही नहीं है इतना। भाई हमारी फ्लाइट का खाली पड़ा है, ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। भाई अब नहीं जाती फ्लाइट हमारे बिना, बोर्डिंग पास हमें मिल गया और हम लास्ट बंदे हैं, सब चले गए सब। स्पाइस जेट का काउंटर खाली हो गया। पहले भी नहीं जाना था डिनर था, ड्राइवर को कॉल करके रोक लेते। क्या बात, सहज की चलती इतनी है, पायलट बिठा ले घर पे। सहज की इतनी किस्मत खराब है, सहज को यहाँ पे भी रोक लिया सिक्योरिटी पे। सहज बैग में लेकर घूम रहा था एक्सटेंशन बोर्ड। पहली बात मेरा नहीं था, एक्सटेंशन बोर्ड हमारा था पर इसके बैग में था। मेरे को तो अभी याद आया, क्या सोना तो एक्सटेंशन बॉक्स में था। तेरे टाइटल के हिसाब से दे दिया। ये देखो क्लिक बेट कर रहे हैं हम सारे। प्रेम प्यार बहुत है, कितने मिल के जाओ। अच्छा कहते तुसी उत्थे मिल के गए होते, इत्थे मिल के जाओ। भाई तो हमारा सब ऑन टाइम हो गया है। 4:10 की फ्लाइट है, 3 बजे हम फारिग हो चुके हैं। पूरा हमारे पास 1 घंटा 10 मिनट पड़ा है। हमारे को बोर्डिंग टाइम दिया उन्होंने 3:10 का। बोर्डिंग टाइम दिया हमारा। अच्छा, मतलब बोर्डिंग शुरू होने वाली है। 3:10 में शुरू हो जाएगी बोर्डिंग। भाई आपको एक सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, इंडिया में इमिग्रेशन के टाइम ना एक ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। यहाँ किसी ऑफिसर के पास नहीं जाना पड़ता, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आंखें डालो, वो सारी रिपोर्ट एलईडी डालो, कैसे निकाल के डाल देगा। एलईडी पे आंखें खोलोगे, फिर उसमें देखो एलईडी पे सब आ जाएगा और आपको किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास नहीं जाना। आपको पासपोर्ट लगाना है स्कैनर के ऊपर। मैंने नहीं लगाया पासपोर्ट, मैंने पासपोर्ट नहीं लगाया। मैंने भी नहीं लगाया पासपोर्ट। आंखों से आ जाता है, आंखों से भी आ जाता है। वो क्या होता है, किसी की आंखें नहीं पढ़ पाते होंगे तो उसमें पासपोर्ट लगाना पड़ता है। मैंने पासपोर्ट लगाया, आंखें में दोनों मेरा नाम आगे लिखा हुआ। ये अब हमने लेनी है ड्यूटी फ्री से शराब। नहीं हम पीते नहीं है, उसके साथ ना अमेरिकन टूरिस्टर की टच फ्री मिल जाती है। शराब हम उनको दे देते हैं जो बाहर पीते हैं, जो पापा के नोन में उनको दे देते हैं हम शराब। रख लेते हैं, हम टच ही रख लेते हैं बस। पता नहीं आजकल मिलती है कि नहीं मिलती। पर पता नहीं भाई टच ही मिलती है नहीं मिलती। भाई यहाँ पे भी वैट रिफंड हो जाते हैं। गगन करा ले। नहीं कराना। क्यों है क्यों? 17 दिरहम का वैट रिफंड है। फेंक दिए। 17 दिरहम का वैट रिफंड है, उसमें से 5% तुम्हारा वैट लगता है, जिसमें से 3.25 या 3.5% रिटर्न मिलता है। तो 17 दिरहम का क्या ही लेके 2 दिरहम लेके जाते हैं, 2-3 दिरहम लेके जाते हैं। ठीक ही हो गया, 2 दिरहम तेरे लॉन्च लग जाते मिलते हैं ना, आइसक्रीम खा लेंगे। 2 दिरहम काटो ने लेते ही 46 रुपए हो गए। लेस का पैकेट हो जाता है। हाँ 46 रुपए दे, 1 लीटर पेप्सी आ जाती, अब तो भाग मोमोज की प्लेट आ जाती। अरे वो बोतल लेने आ रहे हैं। हाँ बोतल लेने जा रहे हैं। स्कैम भाग कर रहे हो। स्कैम कर दिया हमारे साथ इन्होंने, वैट नहीं करवाया 46 रुपए का।
सर हमें ना डिफरेंट स्कीम बता रहे हैं। हमने कहा आप स्कीम मत बताओ, जिसके साथ बैग मिलता है वो वाली दे दो हमें। भाई तो हमने बोतलें नहीं ली हैं, हमारी अटैची भी चलेगी क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। तो हमने कहा कि ये बाहर फिर इतना डिफरेंस है नहीं, पता नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी। हमने कहा छोड़ो परे की करना है लैके। फिर भाई तो ਅਸੀਂ दुबई एयरपोर्ट ਤੇ खड़े हैं, बस थोड़े टाइम 'ਚ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ आधे घंटे में होगी फ्लाइट। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर हॉस्पिटैलिटी। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈ ਗੁੱਡ ਪਾਪਾ, ਆਲ ਗੁੱਡ बस सबका थैंक यू। है ना। ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। अगली बार आवांगे, प्लान बनावांगे तो ता मिल लांगे। लव यू है जी। मम्मी कुछ कह रही है, पापा मेरे को चिढ़ाते रहते हैं कि तू इतना सामान लगाता है, इतना महंगा सामान लगाता है। मम्मी क्या कहना चाहोगे? बेटे मैंने महंगे के नहीं, तू लगाता है ज्यादा है, पर मेरे को शुरू से ही शौक है ब्रांडेड का। हाँ ब्रांडेड एक स्प्रे लगानी शुरू होती है। से ही। नहीं, परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम में एक स्प्रे लगानी होती है भाई साहब, पूरी मच्छरदानी मारते हैं। लगाता बहुत है। पता क्या, अब आपकी लड़की तो है नहीं, हाँ। अब कहीं ना कहीं तो गुंजाने है ना, कहीं ना कहीं तो गुंजाने हैं। चलो जी, शुक्र है भाई इस बस स्पाइसजेट लेट नहीं हुई, इस बार ऑन टाइम है। फाइनल कॉल आ चुकी है, मतलब हुण असीं जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं। ओके जी, बाय बाय है दुबई वाले हो, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। सैद जी ने भी बाय बाय कर दिया। सैद जी चले ने अपने वतनां नूं वापसी दुबई वेख के। सैद जी वापस जी दिल्ली चले बेटा, दिल्ली उतरे ही तू देख ले। हाँ भाई फाइनली हमारी फ्लाइट उड़ गई है। गगन टाइम 10 है, जल्दी टाइम बता। टाइम बस 5 मिनट डिले है, पर कोई नहीं, इन्होंने कहा है हम आपको बड़ी जल्दी पहुंचा देंगे क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है, पायलट है, वो पंजाबी है। और पापा ने ना व्लॉग पूरा रास्ते का बनाना है बाहर से टाइम लैप्स, ताकि अगली बार से अगर फ्लाइट डिले होती है तो हम अपनी स्कॉर्पियो निकाल के डायरेक्ट आ सकें, रास्ते पता रहे हमें। मेरे को तो स्पाइसजेट वालों पे हंसी आ रही है, कहते शुक्र है हम टाइम से पहले लैंड कर गए हैं, 3 दिन फ्लाइट तुम्हारी पहले लेट चल रही है, शुक्र मना रहे हैं 10 मिनट का। मेरी एक बात और सुन लो सहज और गगन, ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਸ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ रोड क्रॉस नहीं करनी, नहीं तो बस वाला नाल ले जाएगा। और हमारी इमिग्रेशन मैक्सिमम 2 मिनट में, कैसे वो मैं बता देता हूँ कि क्योंकि जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं ना, तो उनकी कोई फ्लाइट नहीं आई थी, तो जो वो इमिग्रेशन वाले होते हैं उन्होंने कहा कि इधर ही आ जाओ सारे, तो फॉरेन वालों में भी इंडियन वालों की होगी, फटाफट होगी हमारी। भाई वो टाइम बराबर ही हो गया। हमने सोचा था कि इमिग्रेशन पे इतना टाइम नहीं लगेगा, पर यहाँ बेल्ट में इतना टाइम लग गया। हमारे 4 बैग आ गए हैं। 4 कितने बैग आ गए आप? 4 आ गए, 2 4 आ गए हैं, 2 बैग रह गए हैं भाई। अभी हमारी स्पाइसजेट के ऑफिशियल से बात हुई, कहता स्पाइसजेट से आए हो? मैंने कहा हाँ गलती कर दी, बहुत बड़ी आ गई हमने। वो भी शौक था क्या स्पाइसी हाँ मैंने कहा आपको भी लग रहा होगा हम ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। भाई 1 घंटा होने वाला बैग को खड़े हुए में, देख अभी तक बैग ही नहीं आ रहे। इन्होंने एयर कनाडा की बेल्ट चालू कर दी है, इसी बेल्ट पे स्पाइसजेट के अभी तक बैग नहीं आए सारे। तो जी नज़ारे ले लो, 2 बैग आए ही नहीं है हमारे। ये स्पाइसजेट के हाल हैं। दुबई से नहीं आया मैं, दुबई से नहीं आया। इतनी गंद फ्लाइट है ना, कभी जिंदगी में ना बुक कराऊं मैं ये। भाई इतने बंदों के बैग ही नहीं आए, देखो 20 बैग नहीं आए हैं, टोटल 20 बैग इनके आए ही नहीं है वहाँ से। 2 हमारे भी नहीं है, 4 आ गए, 2 नहीं है। रिस्ट्रिक्शन आता है, पेलोड कॉन्टेक्ट एक्स्ट्रा वेट हो जाता है तो पेलोड रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो बैग छोड़ दोगे कस्टमर के बिना बताए? अब 30 किलो से ज़्यादा लेते नहीं है, तो ओवरलोड कैसे हो गया? सर बैगेजेस पैसेंजर्स का वेट के हिसाब से कैप्टन, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, तब उसके बाद आपको बताता हूँ। पे लोड रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कैप्टन, जो है फ्यूल ज़्यादा लेता है तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। दुख तो मम्मी का, दुख क्यों है? आपके नए सूट तो आ गए हैं सारे, पुराने ही गए हैं। खाने की वैल्यू नहीं होती। मेरे भी कपड़े थे क्या? लेडीज का कितना मेरे भी थे। सामान होता है। दोबारा लड़ाई करो। मज को वैसे कुछ देखो पापा वो भी को चले पता गए। है मेरा कितना सामान था उसमें। भाई ये शुक्र हमारा कोई इतना खास या इम्पोर्टेंट सामान मैंने भाई सारा रोला तो सहज जी ਦਾ ਹੈ। सहज जी ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਟਿਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
भाई पहले इंडिया में रोका, फिर दुबई में, वहाँ से वापसी आते हुए रोका, फिर यहाँ पे बैगेज ही नहीं आया हमारे। मम्मी का ये पॉइंट बिल्कुल सही है, अगर हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाए तो आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपका लगेज ज़्यादा हो जाए तो उसके आप पैसे ले लोगे हैं। आप फ्लाइट डिले करो तो वो भी कस्टमर भुगते, आप लगेज न लेकर आओ वो भी कस्टमर भुगते। भाई जीत तो हर पासे से फ्लाइट्स की हो रही है, कस्टमर क्या करे फिर। भाई स्पाइस जेट वालों ने ना मम्मी की सहूलियत का ख्याल रखा कि अगर एक ही बार में सारे बैग आ जाते वो एक ही बार में धुलने चले जाते। हुन हौली हौली जाएंगे, मतलब मम्मी के लिए तो आंदे ले परेशान ना हो वो भैन जी तुसी परेशान ना हो, परेशान ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ वर्कलोड नहीं बताते सी। हाँ बस अब ये कह रहे कि आप सुबह आओ, अगर आपको यहाँ से बैग लेके जाने आप यहाँ से ले जाओ 5 बजे। 5 बजे आ जाएंगे आप? 5 बजे आ जाएगी फ्लाइट। अगर आप ये नहीं आते तो शाम को 4 बजे तक आपके घर पे बैग पहुँच जाएगा। इनके हिसाब से ये बात है। नहीं जेके भाई इतना तो गुजारा कर सकते हो आप हमारे बिना, मतलब इतना प्यार है आपको हमसे। अभी एंट्री मारी हमने और ये पहले बैठे हैं हमारे घर पे। सबने इकट्ठा मोर्चा मारा, इकट्ठे। जेके भाई आ गए हैं, पीछे और बंदे आ गए हैं, क्या ही कहें जेके भाई। ओहो स्वागत। डेजी वाले कह रहा है ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। क्या हाल है सर? सर ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। दो और आ गए। भाई मतलब मासी दुबई में मजा आ गया, जो मर्जी मासी मतलब 5 दिन मम्मी का फोन नहीं मिला तो आप सीधा घर ही आ गए हाल पूछने। चुगलियां भी तो करनी जरूरी है ना, दुबई की चुगलियां कौन करेगा, फोन पे इतनी होनी नहीं थी। मनी मिस कर रहा था दुबई को तो स्टोरियां सुनने आ गई कि मनी इस बार गया नहीं मजा दुबई।